ओम शांति। बाबा के महावाक्य सुनते हैं। बाबा कहते मीठे बच्चे, बाबा को प्यार से याद करते रहो, श्रीमत पर चलो, पढ़ाई पर पूरा अटेंशन दो तो तुम्हें सब रिगार्ड देंगे। प्रश्न, अतीन्द्रिय सुख का अनुभव किन बच्चों को हो सकता है? उत्तर पहला, जो देही अभिमानी है। इसके लिए जब किसी से बात करते हो या समझाते हो तो समझो मैं आत्मा भाई से बात करता हूं। भाई भाई की दृष्टि पक्की करने से देही अभिमानी बनते जाएंगे। दूसरा, जिन्हें नशा है कि हम भगवान के स्टूडेंट हैं, उन्हें ही अतीन्द्रिय सुख का अनुभव होगा। जिन्हें नशा है कि हम भगवान के स्टूडेंट हैं, उन्हें ही अतीन्द्रिय सुख का अनुभव होगा। गीत, कौन आया मेरे मन के द्वारे। ओम शांति। कौन आया मन के द्वारे? बाबा आए, परमात्मा आए, जिनके लिए बहुत भक्ति व्रत उपवास किए वो आ गए हैं। ओम शांति। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। दूसरी कोई संस्था में ऐसे नहीं कहते कि बाप बच्चों को समझाते हैं। बच्चे जानते हैं बरोबर सब बच्चों का बाप एक ही है, सब ब्रदर्स हैं। उस बाप से जरूर बच्चों को वर्षा मिलता है। चक्कर पर भी तुम अच्छी रीति समझा सकते हो कि यह है संगम, जबकि मुक्ति और जीवन मुक्ति मिलती है। तुम बच्चे जीवन मुक्ति में जाएंगे तो बाकी सब मुक्ति में जाएंगे। सदगति दाता, लिबरेटर, गाइड उनको ही कहा जाता है। रावण राज्य में कितने ढेर मनुष्य हैं, राम राज्य में एक ही आदि सनातन देवी देवता धर्म था। उनको आर्य और अनआर्य कहते हैं। आर्य सुधरे हुए, अनार्य न सुधरे हुए को कहा जाता है। इसका अर्थ भी कोई नहीं जानते कि सुधरे हुए से अनसुधरे कैसे बने। सतयुग त्रेता में हम सुधरे हुए थे, आर्य थे, और द्वापर में क्या हो गए? अनार्य, बिगड़े हुए। धीरे धीरे देवभान में आने लगे, 5 विकारों की प्रवेशता हो गई। आर्य कोई धर्म नहीं था, सुधरे हुए यह देवताएं थे। फिर 84 जन्म के बाद अनसुधरे बनते हैं। जो ऊंचे थे ऊंच पूज्य थे, वही पुजारी बन पड़े। हमसो का अर्थ भी बाप ही समझाते हैं। सीढ़ी पर समझाना बहुत अच्छा है, ऐसे नहीं कि आत्मा सो परमात्मा, परमात्मा सो आत्मा। नहीं, यह तो विराट नाटक है। तुम जानते हो हमसो पूज्य थे, फिर पुजारी बने, अर्थात हमसो देवता, फिर सो क्षत्रिय, फिर सो वैश्य, फिर सो शूद्र बनते हैं। सीढ़ी तो जरूर उतरेंगे ना, यह भी हिसाब है। 84 जन्म कौन लेते हैं? बाप कहते हैं तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो, मैं तुमको बताता हूं, यह चक्र है। उसमें हम ही सो देवता क्षत्रिय आदि बनते हैं। दुनिया वाले क्या बोलते हैं? हम सो हम सो, ये मंत्र देते हैं गुरु लोग। तो परमात्मा कहते हैं इस मंत्र का अर्थ मैं तुम्हें बताता हूं। हम सो हम का अर्थ, हम सो देवता, हम सो क्षत्रिय, हम सो हमारी मूर्ति पूजा होने लगी, पुजारी बने। हम सो क्या बने? फिर कलयुग के अंदर शूद्र बन गए एकदम। परमात्मा आकर फिर हमें ब्राह्मण बनाते हैं, ब्राह्मण सो देवता दोबारा पुनः बनाते हैं। इसलिए कहते हैं, नानक देव ने क्या कहा? मूत पलीती कपड़ धोए। माना मनुष्य को जिस प्रकार माता कपड़े धोती है, घृणा नहीं करती, इसी प्रकार परमात्मा भी हमारी इस शरीर रूपी वस्त्र को काया कंचन कर देते हैं। पहले मन पवित्र होता है, आत्मा का जो चरित्र है वो शुद्ध होता है, और फिर संस्कार जब अच्छे होने लग जाते हैं तो फिर मन का प्रभाव शरीर पर पड़ता है। जो ज्यादा क्रोधी होगा, ज्यादा लोभी होगा, वो चेहरे पर दिखता है। इसी प्रकार जो ज्यादा विकार में जाता है व्यक्ति, विकारी जीवन जीता है, तो उसका असर भी शरीर पर पड़ता है। तो बाबा कहते हैं 21 जन्म तो नामी ग्रामी है, मनुष्य तो इन बातों को जानते ही नहीं, तमो प्रधान है। अब तुम बच्चों को ही सारी नॉलेज मिलती है, परंतु समझते कोई मुश्किल है। तब कहते हैं कोटों में कोई ही ज्ञान को आकर लेंगे और देवता धर्म वाले बनेंगे। इसमें आश्चर्य नहीं खाना चाहिए, चक्कर पर समझाना सहज है।
यह सतयुग, यह कलयुग। क्योंकि सतयुग में होते ही बहुत थोड़े हैं। सतयुग में माना क्या, हम बच्चे बचे हुए होते हैं। किससे? माया से। अच्छा, बच्चा सच बोलता है? झूठ बोलना कौन सिखाता है? बड़े ही सिखाते हैं। तो बाबा कहते हैं इसी प्रकार जो है कलयुग के अंदर में बड़े भी झूठे हो गए। तो फिर क्या हो गया? बच्चे भी देख देख के सीखते हैं। सारी बुरी आदतें कैसे? बड़ों को देखते हैं। तो फिर बड़े भी बोल नहीं पाते हैं। बड़े बोलेंगे ऐसा काम मत करो, कि तुम भी तो करते हो। बच्चे भी सामना करते हैं। तो बाबा कहते हैं क्योंकि सतयुग में होते ही बहुत थोड़े हैं। झाड़ छोटा होता है, फिर वृद्धि को पाता है। इस झाड़ का किसको पता नहीं है। और ब्रह्मा की बात भी मुश्किल समझते हैं। बोलो, ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण तो जरूर चाहिए ना। यह अडॉप्टेड बच्चे हैं, वह ब्राह्मण है। कुख वंशावली, यह ब्राह्मण है मुख वंशावली। यह है प्राय रावण राज्य। बाप को आकर राम राज्य स्थापन करना होता है। तो किसमें तो प्रवेश करेंगे ना। देखो, यह झाड़ के एकदम पिछाड़ी में खड़ा है। इनकी जड़जड़ीभूत अवस्था है। बाप कहते हैं मैं बहुत जन्मों के अंत के जन्म में प्रवेश करता हूं। यह अंतिम 84वां जन्म है। तपस्या कर रहे हैं। हम इनको भगवान नहीं कहते हैं। दुनिया वालों ने तो भगवान को सर्वव्यापी कह ठीक कर भीतर में कह दिया है ना। कुत्ता बिल्ली गधा घोड़ा सब में भगवान है। तो वो कहने का भावार्थ कुछ और था, लेकिन लोगों ने समझा कुछ और। कलयुग के अंदर में मनुष्य जीवों पर भी दया नहीं करेगा, इसलिए क्या भाव डाला कि भाई जीवों पर दया करो, रहम करो। हर जगह परमात्मा, हर जीव के अंदर परमात्मा है। लेकिन मनुष्यों ने वो बात भी नहीं मानी। मनुष्य कलयुग के अंदर में छोटों बड़ों का सम्मान नहीं करेगा, किसी का डर नहीं, खौफ नहीं मानेगा। तो हर जगह परमात्मा तुम्हें देख रहा है। तुम किसी बुराई से बच नहीं सकते। अगर कोई उल्टा कर्म करोगे छुप छुप करके, भगवान तुम्हें उसका फल जरूर देगा। तो ये भाव कहा गया था ताकि इंसान पाप कर्म से बचे, अच्छे कर्म करे। लेकिन फिर भी व्यक्ति नहीं किसी का डर मानता। तो परमात्मा कहते बच्चे मैं तो परम धाम का वासी हूँ। मैं कण कण में होता अगर, तो कण कण में सुख शांति होती, कण कण में पवित्रता होती, सबका आपस में प्रेम होता। लेकिन माया कण कण में हो गई है अभी। इसलिए कहते हैं कलयुग बैठा मार कुंडली, जाऊं तो जाऊं कहां। घर घर में रावण बैठा। ये संत महात्माओं ने कही। कैसे कहते? तो बाबा कहते हैं दुनिया वालों ने तो भगवान को सर्वव्यापी क्या ठीक कर भीतर में कह दिया है। इसलिए खुद भी पूरे ठीक कर बन पड़े हैं, पत्थर बुद्धि हो गए हैं। देवताओं की तो बात ही न्यारी है। अब तुम पढ़कर यह पद पाते हो, कितनी ऊंची पढ़ाई है। इन देवताओं को भगवान भगवती भी कहते हैं क्योंकि पवित्र हैं। और स्वयं भगवान द्वारा ही इस धर्म की स्थापना हुई है। तो जरूर भगवान भगवती होने चाहिए। देखो बाबा, कई बार बाबा कहते हैं कि नहीं तुम भगवान भगवती नहीं, कई कहते हैं। तो इसका भी अर्थ समझेंगे कि हम हमारी बुद्धि देवी देवताओं में ना अटक जाए। इसलिए परमात्मा निराकार से बुद्धि लगाने के लिए बोलते हैं। और हमें ऊंचा लक्ष्य देने के लिए बाबा याद दिलाते हैं भगवान भगवती का अर्थ है भ से भूमि, ग से गगन, वै से वायु, अ से अग्नि और न से निर, अर्थात जल पृथ्वी वायु अग्नि आकाश जिसके नियंत्रण में होते हैं। देवी देवताओं की प्रकृति उनके नियंत्रण में होती है, इसलिए वो भगवान भगवती कहलाते हैं। वो पांचों तत्वों से देना जानते हैं। इस प्रकार ये पांचों तत्व देते हैं हमें, जल पृथ्वी वायु अग्नि आकाश सब देते हैं ना हमें परवरिश कर रहे हैं हमारी। वो इसी प्रकार परमात्मा कहते हैं जो देवी देवता होते हैं वो सबके भले की सोचते हैं। इसलिए देवी देवताओं के हाथ कैसे दिखाए? ऐसे दिखाए हैं। तो अब दोबारा परमात्मा हमें वैसा ही बना रहे हैं। देवी देवताओं को भगवान भगवती भी कहते हैं क्योंकि पवित्र हैं और स्वयं भगवान द्वारा ही इस धर्म की स्थापना हुई है। तो जरूर भगवान भगवती होने चाहिए, परंतु उनको कहा जाता है महारानी महाराजा। बाकी श्री लक्ष्मी नारायण को भगवती भगवान कहना भी अंधश्रद्धा है, क्योंकि भगवान तो एक ही है ना। तुम शिव और शंकर को भी अलग कर बताते हो। इस पर वो लोग कहते हैं ये देवताओं को भी उड़ा देते हैं। तुम्हारी बुद्धि में तो सारा चक्र है,
परंतु जो महारथी हैं वही अच्छी तरह समझा सकते हैं। बहुत है जो भले सुनते हैं परंतु बुद्धि में ठहरता नहीं, तो वे क्या बनेंगे? पाई पैसे के दास दासिया बनेंगे। आगे चलकर तुमको साक्षात्कार होंगे, परंतु उस समय कुछ कर नहीं सकते, टाइम पूरा हो गया, फिर क्या कर सकेंगे? इसलिए बाबा सावधान करते रहते हैं, परंतु सब ऊंच चढ़ जाएं यह तो हो नहीं सकता। मतलब सारे ऊंचे बन जाए, कहते न सारी बन जाए रानी तो कौन भरेगा पानी। तो सारे ऊंचे बन जाएंगे तो फिर प्रजा भी बनेंगे, साहूकार भी बनेंगे, हैं सारे काम होंगे। तो बाबा कहते हैं बर्तन साफ नहीं है, बुद्धि में कीचड़ पट्टी भरी हुई है, इसमें पुरुषार्थ बहुत अच्छा चाहिए। चित्रों पर समझाने की बहुत प्रैक्टिस करनी चाहिए, नहीं तो पिछाड़ी में पछताना पड़ेगा। ये आत्मा को फूड भोजन मिल रहा है। यह तो सबको समझाने की बातें हैं, डरने की कोई बात नहीं। बड़े बड़े स्थानों पर प्रदर्शनी म्यूजियम होने से नाम होता है। बाबा ने कहा था सबसे ओपिनियन लिखाओ, वह भी छपानी चाहिए। बच्चों को बहुत सर्विस करनी है, इसमें जांच भी बहुत करनी है, समझने वाले हैं या नहीं। यह है नई दुनिया, यह है पुरानी दुनिया, यह तो कोई भी समझ सकते हैं। सिर्फ टाइम लंबा कर दिया है, इसलिए मनुष्य मूंझ पड़े हैं। पहले पहले बाप का परिचय देना है। जो देही अभिमानी होकर रहते हैं, अतीन्द्रिय सुख उनको ही रह सकता है। जो आत्म अभिमानी रहेंगे, आत्मा का अभ्यास करते जाएंगे, मैं पवित्र आत्मा, मैं शुद्ध आत्मा, और बाबा की श्रीमत पर चलते जाएंगे, वही अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करेंगे। बेशक उनके पास में बाहर का कुछ दिखाने के लिए इतना ना भी हो, लेकिन वो अंदर ही अंदर क्या रहेंगे? आनंद में रहेंगे। सिर्फ भाषण से काम नहीं होगा। जब भाषण करते हो तो भी समझना है कि मैं आत्मा भाई भाई को समझाता हूं। आत्म अभिमानी बनना, इसमें बड़ी मेहनत चाहिए, परंतु बच्चे घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। बाप ही आकर बच्चों को समझाते। गायन भी है, आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल, सुंदर मेला लग गया जब सतगुरु मिले दलाल के रूप में। इसका अर्थ भी तुम ही जान सकते हो। जो महारथी हैं उनको अपने को आत्मा समझ बाप को याद करने की बहुत प्रैक्टिस करनी है। अब तो अपने को पावरफुल समझेंगे, तब तो अपने को पावरफुल समझेंगे। जो अपने को आत्मा ही नहीं समझते वे क्या धारणा करेंगे? याद से ही तुम्हारे में जौहर भरेगा। ज्ञान को बल नहीं कहा जाता, योग बल कहा जाता है। अब ज्ञान कितना? कहते हैं रावण को बड़ा ज्ञान था, लेकिन चरित्रवान। योग जितना हम करेंगे तो योगी जीवन होगा। इसलिए श्री राम जी की पूजा होती है, मर्यादा पुरुषोत्तम बोलते हैं। अगर योग में कमी है, ज्ञान जान लिया, लेकिन फिर क्या हो जाएंगे? ज्ञान तो है पर चरित्र में नहीं है, तो उसका फिर फायदा नहीं हो पाएगा। योग होगा तो फिर वो ज्ञान को हजम कर पाएंगे। तो वह कहते हैं योग बल कहा जाता है। योग बल से ही तुम विश्व के मालिक बनते हो। अब तुमको बहुतों को आप समान बनाना है। जब तक बहुतों को आप समान नहीं बनाया तब तक विनाश हो ना सके। भले बड़ी बड़ी लड़ाई लग जाए, परंतु फिर बंद होती रहती है। अभी तो बहुतों के पास बॉम्ब्स हैं, परंतु यह परखने की चीज नहीं है, परंतु यह रखने की चीज नहीं है। पुरानी दुनिया का विनाश और एक आदि सनातन धर्म की स्थापना होनी है। जरूर थोड़े समय के बाद सब कहेंगे बरोबर यह वही महाभारी लड़ाई है, भगवान भी है जरूर। जब तुम्हारे पास बहुत लोग आएंगे तब सब मानने लगेंगे, कहेंगे यह तो वृद्धि को पाते रहते हैं, इनमें बहुत माइट है, माना शक्ति है। तुम जितना याद में रहेंगे उतनी तुम्हारे में ताकत भरेगी। बाप की याद से ही तुम औरों को लाइट देते हो। यह दादा ब्रह्मा भी कहते हैं, मेरे से भी यह बच्चे बहुत अच्छी सर्विस करते हैं। अभी थोड़ी देरी है। योग में यथार्थ रीति कोई रह नहीं सकता। खुद ही फील करते हैं कि योग में हम कम हैं, इसलिए बराबर तीर नहीं लगता है। भगवान कुमारियों में ज्ञान बाण भरते हैं। तुम प्रजापिता ब्रह्मा कुमारियां होना, यह है ब्रह्मा। तुम हो एडॉप्टेड बच्चे, क्रिएटर तो एक ही है, बाकी सब पढ़ रहे हैं।
उसमें यह ब्रह्मा भी आ गया। फिर यह रचना हो गई ना, तुम देवता बनने वाले हो, देवी गुण धारण कर रहे हो, कहां कहां दोनों पहिए चल नहीं सकते। माना जो युगल जोड़ा है, कहीं पर स्त्री चल रही है, पुरुष नहीं चल रहा, कहीं पुरुष चल रहा है तो स्त्री नहीं चल रही। माना दोनों जो है साथ इकट्ठे जो चले वो बड़े भाग्यशाली हैं। जैसे कि रेती पर खड़े हैं, बाबा नाम नहीं लेते हैं, नहीं तो समझना चाहिए बाबा सच कहते हैं। बच्चे भी एक दो के स्वभाव को जान सकते हैं, जिनका आपस में काम रहता है। बच्चे समझते हैं हम ही सिरताज थे, अब फिर बनते हैं। पहले तुम किसको समझाते हो तो मानने के लिए तैयार नहीं होते, फिर धीरे धीरे समझते हैं। इसमें बुद्धि बहुत चाहिए। आत्मा में बुद्धि है, आत्मा सच्चित आनंद स्वरूप है। अब तुम बच्चों को देही अभिमानी बनाया जाता है। जब तक बाप ना आए तब तक कोई देही अभिमानी बन ना सके। अब बाप कहते हैं आत्म अभिमानी भव, मामे कम याद करो तो मेरे से शक्ति मिलेगी। यह धर्म बहुत ताकत वाला है, सारे विश्व पर राज्य करते हैं, कम बात है क्या। तुमको ताकत मिलती है बाप के साथ योग लगाने से, यह है नई बात जो अच्छी रीति समझाना पड़ता है। आत्माओं का बेहद का बाप वही है, वही नई दुनिया का रचयिता है। तो शिव का ऑक्यूपेशन समझाओ कि वह आकर क्या करते हैं। श्री कृष्ण जयंती और शिव जयंती, श्री कृष्ण जयंती और शिव जयंती दोनों की मनाते हैं। अब दोनों में बड़ा कौन? ऊंचते ऊंच निराकार, उसने क्या किया जो शिव जयंती मनाई जाती है। कृष्ण ने क्या किया? लिखा हुआ है कि परमपिता परमात्मा साधारण बूढ़े तन में आकर स्थापना करते हैं। अनेक प्रकार के मत मतांतर हैं, श्रीमत तो एक ही है जिससे तुम श्रेष्ठ बनते हो। मानव मत से श्रेष्ठ कैसे बनेंगे? यह ईश्वरीय मत जो तुमको एक ही बार संगम पर मिलती है। देवताएं तो मत देते नहीं, मनुष्य से देवता बन गए बस खल्लास। इसलिए कहावत भी आती है, नानक देव जी कहते मानस को देवता किए कि एक रत्ना लागी वार। कब किया? जब संसार में मनुष्य नहीं रहा, पतित हो गया, तब भगवान आकर पतितों को पावन बनाते हैं, जिसको हम देव उठावनी के रूप में भारत में मनाते हैं। तो इस समय परमात्मा मनुष्य को जो लेवता हो गया उसको आकर देवता बनाते हैं। वहां गुरुवादी भी नहीं करते, यह मनुष्य मत लेते हैं गुरु की, तो युक्ति से समझाना है। हम है राजयोगी, हठ योगी, कभी राजयोग सिखला न सके। वे है ही निवृत्ति मार्ग वाले, तीर्थों पर प्रवृत्ति मार्ग वालों को ही जाना है। प्रवृत्ति मार्ग वाले कौन? जो घर गृहस्थ में रहते हैं उनको बोलते हैं प्रवृत्ति मार्ग। निवृत्ति मार्ग माना जो सन्यासी हैं, जो घर बार छोड़कर निकल। तुम बच्चों को कोई भी बात में मूंझना नहीं है, यह ड्रामा बना बनाया है जो रिपीट होता रहता है। तुम्हारी सर्विस भी कल्प पहले मिसल होती है, ड्रामा ही तुमको पुरुषार्थ कराते हैं, वह भी तुम करते हो कल्प पहले मिसल। पुरुषार्थ वालों की चलन से तुम समझ सकते हो, तब तो प्रदर्शनी में ग्रुप देखकर गाइड दिया जाता है ताकि अच्छी रीति समझा सके। पढ़ाने वाला बाप तो अच्छी रीति जानते हैं, कितनी विशाल बेहद की बुद्धि बनाते हैं। तुमको नशा रहना चाहिए कि हम किसके बच्चे हैं, भगवान हमको पढ़ाते हैं। कोई नहीं पढ़ सकते तो भाग जाते हैं, भगवान भी समझते हैं यह हमारा बच्चा नहीं है। तुम देखते हो भगवान के बच्चे पढ़ते थे फिर भाग गए, फिर कुछ समय में आ जाता है। तुम देखते हो भगवान के बच्चे पढ़ते थे फिर भाग गए, फिर कुछ समझ में आ जाता है तो फिर पढ़ने लग जाते हैं। फिर योग में अच्छी रीति रहें तो ऊंच पद पा सकते हैं। समझेंगे बरोबर हमने टाइम बहुत वेस्ट किया, जो ऐसा स्कूल छोड़ दिया। अब तो जरूर बाप से वर्षा लेंगे, बाप को याद करते करते अथवा बाबा बाबा कह रोमांच खड़े हो जाने चाहिए। बाबा हमको ऊंच पद प्राप्त कराते हैं, हम कितने भाग्यशाली हैं। घड़ी घड़ी बाबा की याद रहे, डायरेक्शन पर चलता रहे तो बहुत उन्नति हो सकती है। फिर उनको सभी बहुत रिगार्ड देंगे। बाबा कहते पढ़े आगे अनपढ़े भरी ढोएंगे। देह अभिमान वाले को देवी गुणों की धारणा हो ना सके।
तुम्हारा चेहरा फर्स्ट क्लास होना चाहिए। कहते हैं अतीन्द्रिय सुख उन्हों से पूछो जिन्हों को भगवान पढ़ाते हैं। कितना पढ़ाई पर अटेंशन देना चाहिए और श्रीमत पर चलना चाहिए। तुम्हारे योग की ताकत से विश्व भी पवित्र बन जाता है। तुम योग से विश्व को पवित्र बनाते हो, कमाल है। गोवर्धन पहाड़ को उंगली पर उठाना है। इस छीछी दुनिया को जिन्होंने पवित्र बनाया, यह उनकी निशानी है। हम बच्चे ही क्या करते हैं, विषय विकारों के गोबर को गोवर्धन को उठाते हैं, इस कलयुगी पहाड़ को उठाते हैं, धरती पर स्वर्ग लेकर के आते हैं। तो बाबा कहते हैं तुम्हारी ही यादगार है, नहीं तो इतना बड़ा पहाड़ कैसे उठ जाए वो। पर उसके आध्यात्मिक रहस्य बाबा ने समझाए। अच्छा, मीठे मीठे सिकल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला पॉइंट, सत्य ज्ञान को बुद्धि में धारण करने के लिए बुद्धि रूपी बर्तन को साफ स्वच्छ बनाना है, व्यर्थ बातों को बुद्धि से निकाल देना है। दूसरा, देवी गुणों की धारणा और पढ़ाई पर पूरा अटेंशन दे, अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करना है। सदा इसी नशे में रहना है कि हम भगवान के बच्चे हैं, वही हमको पढ़ाते हैं। वरदान, निश्चय के फाउंडेशन द्वारा संपूर्णता तक पहुंचने वाले निश्चय बुद्धि निश्चिंत भव। निश्चय के फाउंडेशन द्वारा संपूर्णता तक पहुंचने वाले निश्चय बुद्धि निश्चिंत भव। वरदान का विस्तार, निश्चय इस ब्राह्मण जीवन की संपन्नता का फाउंडेशन है, और यह फाउंडेशन मजबूत है तो सहज और तीव्र गति से संपूर्णता तक पहुंचना निश्चित है। जो यथार्थ निश्चय बुद्धि है वह सदा निश्चिंत रहते हैं। यथार्थ निश्चय है अपने आत्म स्वरूप को जानना, मानना और उसी प्रमाण चलना। और बाप जो है, जैसा है, जिस रूप में पाठ बजा रहे हैं उसे यथार्थ जानना। ऐसे निश्चय बुद्धि विजयी होते हैं। स्लोगन, अपने समय को, सुखों को, प्राप्ति की इच्छा को सर्व के प्रति दान करने वाले ही महादानी है। अब व्यक्ति साइलेंस द्वारा डबल लाइट फरिश्ता स्थिति का अनुभव करो। जैसे शुरू में अभ्यास करते थे, चल रहे थे, लेकिन स्थिति ऐसे जो दूसरे समझें कि यह कोई लाइट जा रही है। उनको शरीर दिखाई नहीं देता था। इसी अभ्यास से हर प्रकार के पेपर में पास हुए। तो अभी जबकि समय बहुत खराब आ रहा है तो डबल लाइट रहने का अभ्यास बढ़ाओ। दूसरों को सदैव आपका लाइट रूप दिखाई दे, यही सेफ्टी है, इसी में सुरक्षा है। अंदर आवे और लाइट का किला देखे। अच्छा, ओम शांति।